जीनर डायोड। जीनर डायोड एक तरह का डायोड है। क्या फर्क है इन दोनों में? जो नॉर्मली डायोड जो आप जानते हैं और जीनर डायोड, जीनर डायोड को भी आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जीनर डायोड जो है वो रिवर्स में काम करता है। बाकी जितने हैं डायोड वो फॉरवर्ड में, उसके एनोड पे पॉजिटिव दी जाएगी, कैथोड पे निगेटिव। जीनर में इसको उल्टा हो जाएगा। तो जीनर डायोड के कैथोड पर पॉजिटिव दी जाएगी और एनोड पर निगेटिव दी जाएगी। जीनर डायोड अलग अलग वोल्ट के होते हैं। जितना जीनर डायोड का काम बता रहे हैं, मान लीजिए 15 वोल्ट है, तो ये 15 वोल्ट को रोके रखेगा। जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट तक रोके रखेगा। और उसके बाद जो ओवर वोल्टेज अगर आ रही है, अगर ओवर वोल्टेज आ रही तो उस वोल्टेज को वो पास कर देगा। और इससे 3 सर्किट बनते हैं इस काम से, जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। जीनर डायोड एक तो सुरक्षा के लिए एक सर्किट हम आपको बताएंगे कि उसे सुरक्षा के लिए कैसे बनाया जाता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। दूसरा, अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो उसका यूज किस तरह से, एक ही डायोड अलग अलग तरह से यूज। एक तो सुरक्षा के लिए, अगर ज्यादा आ जाए तो उसकी आगे जो सर्किट लगा हुआ उसकी सुरक्षा हो। और दूसरा काम यह है, किसी जगह पर हमें यह चाहिए कि हमें जितनी वोल्ट चाहिए उतनी ही वोल्ट वो वहां पर पहुंचे, जिस जगह पर वोल्टेज आ रही उससे ज्यादा ना पहुंचे। और एक उसका, तो चलिए इसको समझते हैं। आगे वीडियो हमारा देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा, कुछ आपको नॉलेज हो रही, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए, हमने इस फिगर में एक यहाँ पर एक पार्ट्स लगाया, कोई भी पार्ट्स हो सकता है, बस हमने जो इमेज हमें मिली हमने लगा दिया। और सर्किट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लिए ये जो पार्ट्स है या सर्किट्स है, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। और हमने यहाँ पर 12 वोल्ट जो है एक फ्यूज के द्वारा इसको दिया, काम चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज बढ़ी, मान लिए 15 वोल्ट हो गई, 16 वोल्ट हो गई, तो ये जो है सीधे जो है ये जितनी भी बढ़ी हुई वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये 16 वोल्ट जो भी है, वो सीधे ये पार्ट को या सर्किट को चले जाएगी। लेकिन अगर ये 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट जितनी भी अगर बढ़ी, तो बीच में लगा हुआ है, यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ है जीनर डायोड, लगा हुआ है जीनर डायोड। अब मानी बात है, ये डायोड जो है 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट तक तो ये रोके रहेगा। लेकिन डायोड का काम ये है कि उससे ज्यादा वोल्टेज आएगी तो वो इसमें से ग्राउंड हो जाएगी, पास हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ ज्यादा एक्सेस वोल्टेज आई, मान लिए 5 वोल्ट आई, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट ग्राउंड हो जाएगा। ये शेप इधर पॉजिटिव है, ये वोल्टेज इधर आ गई, शॉर्ट हो गया। और ये डायोड कतई खराब हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, ये फ्यूज जो है उड़ जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक तो काम ये हुआ कि जीनर डायोड को पैरेलल में लगाने से क्या होता है। एक बार हम फिर से बोलेंगे कि ये सर्किट, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, पार्ट्स हो सकता है, कोई सर्किट्स होता है जो 12 वोल्ट से ऑपरेट है। 12 जितने वोल्ट से ऑपरेट है उतने वोल्ट का यहाँ पर हम जीनर डायोड लगाएंगे। ये मान लिया कि 12 वोल्ट का है, तो हमने 12 वोल्ट सप्लाई दी और ये फ्यूज से होती हुई इस पे पहुंच जाएगी। लेकिन हमने पैरेलल में एक जीनर डायोड लगा दिया है, हमने पैरेलल में एक जीनर डायोड लगा दिया। तो अब जीनर डायोड का काम ये है कि उतने वोल्ट तक के तो ये सप्लाई को रोके रहेगा, उससे ज़्यादा होगी तो वो पास कर देगा। और ये मान लेते हैं कि 15 वोल्ट आ रही है, मान लेते हैं कि 15 वोल्ट आ रही है, तो ये जो है ये इधर ग्राउंड हो, ये पास कर देगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नेगेटिव है, ग्राउंड है ये इसका ये छोर, और ये शॉर्ट हो जाएगा, जिससे ये जो सप्लाई है ये शॉर्ट हो जाएगी और ये फ्यूज ओपन हो जाएगा, उड़ जाएगा। एक तो ये इसका यूज है। दूसरा यूज, अब हम इसकी जगह हम एक रेजिस्टेंस, देखिए इससे पहले हमने इसी से पहले जो एक वीडियो दी है E6, उसमें ये जो है पुल अप पुल डाउन जो है रेजिस्टेंस के बारे में बताया। वो इसीलिए बताया, इससे पहले जो वीडियो इसीलिए दी है कि आपको पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर का मतलब समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप उसका यूज़ भी देखेंगे। तो जैसे ही अब यहाँ पर हमने फ्यूज़ की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दी।
अब हम दूसरा काम देखते हैं कि पार्ट्स को अगर हमें फिक्स वोल्टेज देनी है, किसी भी हाल में जो है उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी है, तो अब हम फिक्स, वो सुरक्षा के लिए इसमें फिक्स वोल्टेज देने के लिए इसका यूज़ देखें कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमने एक सर्किट्स है या पार्ट्स है और इसको 15 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो अब ये 15 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के द्वारा ये बिल्कुल पास हो जाएगी रेजिस्टेंस के द्वारा और यहाँ पर इसको मिलते रहेगा। ज़ीनर डायोड का, और हम 15 वोल्ट का हमने लगाया है, तो यहाँ पर हमने ज़ीनर डायोड भी 15 वोल्ट का लगाया है। आप जानते हैं कि जितने वोल्ट का ज़ीनर डायोड है उतने वोल्ट ये रोक लेती है। अब ठीक है, बढ़िया, अगर 15 वोल्ट आ रहा है, ये चल रहा है सब हिसाब किताब, लेकिन जैसे ही भी इसमें वोल्टेज बढ़ जाती है, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट, 22 वोल्ट जो भी है, तो मान लेते हैं 22 वोल्ट जो है वो आ गई, घटती बढ़ती है, 17 वोल्ट आ गई, कुछ भी हो, अब ये जो है ये 15 वोल्ट जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट तक तो रोकेगा। मान लिए 5 वोल्ट एक्सेस हो गई है, तो अब ये 5 वोल्ट ग्राउंड हो जाएगी। 5 वोल्ट जो एक्सेस है, 15 वोल्ट तो रोके रहेगा, बाकी की ओवर वोल्टेज वो ग्राउंड हो जाएगी। और जब ये ग्राउंड होगी तो यहाँ पर ये वोल्टेज पहुंचेगी और इसको पता चलेगा, ये जो है 15 वोल्ट जाने देगा, 15 वोल्ट ये चली जाएगी और एबव वोल्टेज जो ज़्यादा वोल्ट है वो यहाँ पर रुकेगी, क्योंकि ये अब पुल अप रजिस्टर का काम जो है वो करेगी, यहाँ पर रुक जाएगी, सिर्फ जो है कांस्टेंट वोल्टेज ही पहुँचेगी। तो एक जैसी वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज देने के लिए इस तरह से हम यूज़ करेंगे और इस रेजिस्टेंस का काम अब पुल अप रजिस्टर की तरह काम करने लगेगा। यानी ज़ीनर डायोड अकेले जो है वोल्टेज को फिक्स नहीं करता है, ज़ीनर डायोड अकेले जो है वो वोल्टेज को फिक्स नहीं करता है, वो उसको फिक्स करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है एक रेजिस्टेंस की। यानी ये फिक्स रेजिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि ज़ीनर डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस जो है लगाया जाए। डायोड सप्लाई की सीरीज में जैसे आम डायोड लगाए जाते हैं, जनरल डायोड लगाए जाते हैं, फॉरवर्ड उसमें लगाए जाएंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग दी जाएगी, यानी डायोड का एनोड को पॉजिटिव जैसे सभी डायोडों में दिया जाता है और इसका कैथोड पार्ट्स को, सर्किट को जहां पे भी देना होगा वो दिया जाएगा। अगर इस तरह से हम सर्किट में लगाते हैं तो ये डायोड एक जो आम डायोड होते हैं उस तरह से ये बिहेव करने लगेगा, काम करने लगेगा।